जियो के द्वारा अपने प्लान्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। अगर आपके पास जियो का नंबर है तो ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको मिलने वाला है कुछ बेनिफिट, वहीं पे आपके कुछ जो है नुकसान होने वाले हैं इस प्लान्स के अंदर जो कि चेंजेस हुए हैं। बात करते हैं सबसे पहले कि जियो के जो प्लान्स थे उसमें बदलाव क्यों किया गया। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कोरोना वायरस से देश गुजर रहा है और उसके हिसाब से जियो ने प्लान्स में कुछ बढ़ोतरी की है, कुछ कमियां की हैं। अब बात ये करते हैं कि जियो ने जो प्लान चेंज किया उसमें क्या क्या नया है। सबसे पहले बात करते हैं 2399 रुपए के प्लान के बारे में, जिसके अंदर आपको वैलिडिटी अब 365 दिन की दी जाती है। अब ये वही प्लान है जो कि पहले आपको दिया जाता था 1699 रुपीज में। कब दिया जाता था? जब बढ़ोतरी नहीं हुई थी, दिसंबर के पहले, और उसके अंदर आपको 1.5 GB डाटा दिया जाता था पर डे के हिसाब से। लेकिन यहां पे अगर आप 2400 रुपए पे कर देते हो तो आपको मिल रहा है डेटा 365 दिन के लिए 730 GB, 2 GB पर डे, और ये अच्छा खासा डेटा हो जाता है एक दिन में इस्तेमाल करने के लिए। वहीं पे जियो टू जियो अनलिमिटेड है, जियो टू नॉन जियो 12,000 मिनट मिलते हैं, लगभग 1,000 मिनट एक महीने के लिए। अब बात ये निकल के आ रही है क्या आपका इसमें काम चल जाएगा। अगर आप नॉर्मल यूजर हैं तो 12,000 मिनट आपके लिए काफी है, लेकिन वहीं पे अगर आप ज्यादा कॉल्स करते हैं तो 12,000 मिनट में आपका काम बनने वाला नहीं है। मेरे जैसे यूजर्स जो कि नॉर्मल कॉल्स करते हैं उनका आराम से हो जाएगा, लेकिन जिन लोगों का काम ज्यादा कॉलिंग का है उनके लिए दिक्कत आ सकती है। अब बात करते हैं इसे कंपटीटर प्लान्स के बारे में। जैसा कि जियो के द्वारा अपने ब्राउजर के अंदर बताया गया कि जियो का जो एग्जिस्टिंग प्लान है वो 2399 का है, वहीं पे एयरटेल का 2398 का है और वोडाफोन का भी 2399 का है। वहां पे आपको डेटा 1.5 GB पर डे के हिसाब से दिया जाता है, वैलिडिटी 365 दिन की है। अब इन्हीं दो प्लान के काट में ये प्लान लेके आ गया, क्योंकि इसके पहले जो प्लान था जियो का वो 2121 रुपए का प्लान था, जो कि पहले आपको 365 दिनों के लिए मिलता था। उसकी वैलिडिटी को घटा के 336 दिन कुछ दिन पहले कर दिया गया था। इसके बाद से जियो के ऊपर प्रेशर बना हुआ था कि उनको 365 दिन का प्लान लेके आना है, लेकिन एक अभी भी परेशानी है जियो के लिए। वो ये है कि कंपटीटर एयरटेल और वोडाफोन दोनों के अंदर जो अनलिमिटेड कॉलिंग है वहां पे कोई भी कैप नहीं है, कभी भी किसी भी नंबर पे कॉल करो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहां है? उनके नेटवर्क्स के अंदर। हो सकता है कि कुछ जगह पे जियो का नेटवर्क अच्छा हो, कुछ जगह पे एयरटेल का, कुछ जगह वोडाफोन का। तो जिनके पास एयरटेल का नेटवर्क अच्छा है वहां पे ये प्लान अच्छा साबित होगा अगर आपका कॉलिंग ज्यादा है। जिनके डाटा यूज ज्यादा है उनके लिए जियो का प्लान बढ़िया है। वहीं पे वोडाफोन के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए भी सेम कंडीशन है एयरटेल वाली। अब बात करते हैं क्या और चेंजेस आए हैं जियो के प्लान्स के अंदर। जियो ने और भी बहुत कुछ किया है चेंज, लेकिन सबसे बड़ा जो चेंज किया वो किया है डेटा प्लान के अंदर। 4G डेटा वाउचर जो आपको मिला करता था पहले 251 रुपए में, उसके अंदर आपको दिया जाता था 51 दिन की वैलिडिटी। अब 51 दिन की जो वैलिडिटी होती थी वो क्या होता था कि अगर आपने कोई भी रिचार्ज कराया और उस रिचार्ज की वैलिडिटी कितनी भी दिन है उससे उसका मतलब नहीं है। 251 का प्लान जिस दिन आप रिचार्ज कराते हैं वहां से लेके 51 दिन तक उसकी वैलिडिटी होती थी, कोई भी टेंशन आपका नहीं था, कोई भी समझने में दिक्कत नहीं थी। डेटा आपको मिलता था वहां पे 102 GB का, 102 GB डेटा को घटा के 50 GB कर दिया गया है। मतलब ये कि क्रिकेट पैक जो पहले हुआ करता था उसमें बदलाव करते हुए इनके जो रेट्स हैं इनको कम कर दिए गए हैं। ये बहुत बड़ी गलती जियो की तरफ से की गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये प्लान बहुत लोगों के द्वारा यूज किया जाता था। अब इसमें क्या चेंजेस आए हैं? वैलिडिटी देखिए ध्यान से। अगर आपने कोई प्लान रिचार्ज किया सपोज 1 अप्रैल को और आपको 1 महीने के लिए वैलिडिटी दे दी गई 28 दिनों की, और आपने 251 का उसी बीच में रिचार्ज कर दिया 5 दिन के बाद, मतलब 5 अप्रैल को, तो आपका जो 251 का प्लान है वो 28 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। मतलब इसकी अपनी वैलिडिटी कोई नहीं है। अगर आपने 28 दिन की वैलिडिटी ली थी तो वो 28 दिन के अंदर खत्म। लेकिन अगर आपने 84 दिन का कराया रिचार्ज और बीच में आपने 40 दिन के बाद कराया तो आपके पास 40 दिन माइनस करने के बाद जितने दिन बचे उतने दिन तक ये वैलिड रहेगा। मतलब एग्जिस्टिंग प्लान जो भी आपका है उसकी वैलिडिटी के हिसाब से इसको रखा जाएगा। मेरे हिसाब से जियो को इसके बारे में विचार करना चाहिए और वैलिडिटी के ऊपर सोचना चाहिए कि ये इसके ऊपर ऐसे ना करें। जो भी करना है 51 दिन देना है, 46 दिन देना है, जो भी देना है वो इसकी वैलिडिटी अलग से फिक्स करें। वहीं पे 2 नए ऐड किए गए हैं वर्क फ्रॉम होम पैक्स में, 201 रुपए का और 151 रुपए का। अगर आपका डेटा कम इस्तेमाल करने का है और मान लीजिए कि आपको बस चाहिए कि हाँ डेटा रहना चाहिए, कभी यूज करना पड़ जाता है, तो 151 का रिचार्ज कर सकते हैं, आपको 30 GB डाटा मिल जाएगा। वहीं पे अगर आप 201 का रिचार्ज करते हैं तो आपको मिल जाएगा 40 GB डाटा। ये दोनों प्लान अच्छे हैं, बढ़िया हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है क्योंकि ये नए प्लान्स हैं। अब बात करते हैं एक और प्लान के बारे में जो कि पहले भी मिला करता था 51 रुपए और 101 रुपए का। देखिए 51 और 101 रुपए का जो प्लान था पहले वो 3 GB और 6 GB का था, जिसको बढ़ा के 6 GB और 12 GB किया गया था जियो के द्वारा। इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया गया। ये अच्छा काम किया गया जियो के द्वारा कि एक बार बढ़ा दिया इनके डेटा को तो अभी बढ़ा ही हुआ रह गया।
उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो मेरे हिसाब से इन सब चीजों में एक ही गड़बड़ है, वर्क फ्रॉम होम वाला। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये प्लान आज से लागू हो चुके हैं, जो कि 9 मई 2020 से लागू हो चुके हैं। अब लागू होने के बाद 200 रुपए पर मंथ का खर्चा उनके लिए है जिनका यूजेज नॉर्मल तरीके से है कॉलिंग के लिए, और साथ ही साथ डेटा अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते थे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। वहीं पे आपको हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर जियो कुछ बदलाव और करे और कुछ और नियम लेके आए। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि जियो के द्वारा हमेशा से कोशिश किया जा रहा है कि अपने कस्टमर्स को अच्छी सुविधा दे, लेकिन उसके अंदर कुछ बदलाव वो बार बार ऐसा कर देता है जिससे कुछ परेशानियां क्रिएट हो जाती हैं। आप लोग अपने बात को रखिए, कमेंट करके बताइए कि आप क्या 251 का रिचार्ज कराते थे। साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपको ये जो 2399 का प्लान है 200 वाला, वो कैसा लगा। ये मुझे अच्छा प्लान लग रहा है। मेरा आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि इसके ऊपर जाऊं। आने वाले टाइम में और भी रिचार्जेस के बारे में आपको बताऊंगा कि जियो में कैसे आप ट्रिक से रिचार्ज कर सकते हैं और कैसे ज्यादा डेटा आप बेनिफिट उठा सकते हैं। साथ ही साथ अभी जो कोविड-19 में आपको कुछ बेनिफिट्स दिए जा रहे थे जियो या फिर एयरटेल या और कंपनीज के द्वारा, उसको बंद कर दिया गया है क्योंकि अब रिचार्ज स्टार्ट हो चुके हैं, मार्केट में रिचार्ज आगे करा सकते हैं। तो अभी फिलहाल कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है जो कि पहले मिला करता था, तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये लेके आया है जियो का प्लान जो क्या चेंज हो गया, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग रिचार्ज कीजिएगा। कभी भी रिचार्ज करने से पहले जरूर देख लीजिएगा कि आपका जो प्लान था उसमें क्या बदलाव हो गया, जो चाह रहे हैं वही है या उसके अंदर कुछ और बदलाव कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि अगर इसके जाने बगैर आपने रिचार्ज कर लिया और उसके बाद परेशानी आपके लिए हो जाएगी। जो 251 रुपए वाला प्लान है इसके अंदर बहुत लोग परेशान हो सकते हैं, तो ध्यान से देख के इसको रिचार्ज कीजिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच देखने के लिए।